बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है और दरख्वास्तों के साथ जो है वो पहली किस्त भी जमा करवा चुके हैं आज़मीन हज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख़वातीन की ड्रेसिंग के बारे में और ये बताएंगे आपको कि ख़वातीन को हज के दौरान किस तरह का लिबास पहनना चाहिए, क्योंकि ये एक जिस्मानी मशक्क़त के साथ साथ एक रूहानी मशक्क़त और इबादत भी है। और ख़वातीन के लिए जो है वो इस रूहानियत को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम के जो कवाइद हैं उनके मुताबिक अपने लिबास का इंतख़ाब करें। और लिबास के इंतख़ाब में हया मुक़द्दम हो, यानी कि हमेशा ढीला ढाला और मुकम्मल बापर्दा लिबास पहने। ख़वातीन शौक़ और बारीक और चमकीले भड़कीले लिबास से परहेज़ करें और सतर को जो ढाँपने वाला लिबास है, इस तरह का लिबास ख़वातीन के लिए होना चाहिए। और अबाए का जो कलर है वो भी हल्का होना चाहिए। अबाए का वज़न भी हल्का हो और उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि पाँव में आकर अबाए का पाँव में आकर गिरने का एहतमाल ना हो। और अगर फ्रंट ओपन अबाया है, यानी कि बटन्स या ज़िप वगैरह वाला है, तो उसको वो पहनने में आसानी होती है। इसके अलावा जो है वो पर्दे की ज़रूरत को पूरा करता हो अबाया। और स्कार्फ़ जो है उसके लिए भी आप हल्के वज़न और सूती कपड़े का इंतख़ाब करें जो आपको सांस लेने में आसानी जिसमें हो। उसके अलावा जो भी आप पिन्स या बटन वगैरह लगाएं उनको अच्छी तरह से फ़िक्स कर लें ताकि वो चुभे नहीं और दूसरे जो आज़मीन हज हैं उनके पाँव में आकर उनको ज़ख्मी करने का बाइस ना बने। इसके अलावा अगर हम चप्पल या जूतों की बात करते हैं तो ख़वातीन जो है वो फ्लैट चप्पल का इस्तेमाल करें, यानी कि हील वाली चप्पलें इस्तेमाल ना करें। और हज से कुछ दिन पहले जो है वो जो चप्पल उन्होंने हज के लिए ली है उसमें को पहनकर कुछ दिन चलने की प्रैक्टिस कर लें, ताकि उनके पाँव पे निशान वगैरह ना पड़ें। या अगर वो चप्पल जो है वो उनके पाँव के लिए मौजू नहीं है तो वो पहले ही उसको तब्दील कर लें। इसके अलावा पैकिंग करते वक्त वो एक हल्की शॉल या कोई बड़ी चादर जो है वो रखें अपने साथ ज़रूर। और इसके अलावा टॉवल, रुमाल और टिश्यू वगैरह रखें। मेकअप और खुशबू और ज़ेवरात से ख़वातीन ने परहेज़ करना है। ihram की हालत में ख़वातीन को आम हालात में भी खुशबू लगाने से मना फरमाया गया है और ihram में तो ख़ास तौर पर मना किया गया है। इसके अलावा ख़वातीन अपना सामान पैक करते हुए 8 से 10 जोड़े रख लें अगर 40 दिन का लॉन्ग हज पैकेज है तो। इसके अलावा एक छोटी फ़ोल्डिंग छतरी ले लें, पानी की बोतल या थर्मोस और जुराबें यानी कि मोज़े जो हैं वो 2 से 3 जोड़े अपने साथ रख लें। मास्क रखें और इसके अलावा बग़ैर खुशबू वाला सैनिटाइज़र रख लें। और अद्वियात में जो आम इस्तेमाल की अद्वियात हैं, एंटी एलर्जी मेडिसन और पेन किलर्स वगैरह, वो अपने साथ ज़रूर रखें। इसके अलावा और ये याद रखें कि हज का जो सफ़र है वो अल्लाह की रज़ा और क़ुर्बत हासिल करने के लिए है, नमूद व नुमाइश के लिए नहीं है कि ख़वातीन जो है वो अपने ज़ेवरात और कपड़ों की नुमाइश करती फिरें, बल्कि इसमें खुशू और खुज़ू और इबादत को मुक़द्दम रखें। और जब हम अल्लाह ताला के अहकामात को की मुकम्मल पासदारी करते हुए अपने इस हज के सफ़र को जो है वो बासहूलत भी बनाएं और अपने लिए सवाब का ज़रिया भी बनाएं। और जहाँ ख़वातीन को जो है वो ihram के दौरान अपना चेहरा खुला रखने के लिए कहा गया है, वहीं मर्द हज़रात को भी अपनी निगाहें नीची रखने के लिए कहा गया है। और ख़वातीन को चाहिए कि वो इस तरह का लिबास ज़ेबतन ना करें जिससे जो है वो उनके जो कपड़ों का जो कलर वगैरह है वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो हमारी ये जो आज़मीन हज ख़वातीन बहनें हैं उनके लिए कारआमद साबित हुई होगी। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको हज और उम्रे के मुतालिक मालूमात मिलती रहें।